हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग एसएससी सीजीएल 11 सितंबर का जीएस का सैंपल पेपर देखते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई एनालिसिस पे तो बैन हो चुका है, तो हम लोग अब आपको सैंपल पेपर बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन सैंपल पेपर हो सकता है। आप समझ सकते हो क्या बता सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस पे बैन है। तो एनालिसिस पे अगर बैन है तो फिर सैंपल पेपर ही बता सकते हैं, ठीक है भाई। तो सैंपल पेपर को भी टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, कहीं से इधर उधर से क्वेश्चन ढूंढने में। आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लो जल्दी से भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएस की प्लस का रीजनिंग की, तो रीजनिंग और जीएस आपको इसी चैनल पे सैंपल पेपर के रूप में मिल जाएगी। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जब तक पेपर होंगे तब तक मेरे सैंपल पेपर होंगे। तो भैया सैंपल पेपर अगर देखने हैं तो भैया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेहनत बहुत लगती है बनाने में। लिखा है भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो ये है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आगे लिखा है सिलवास के अंतर्गत आता है, तो क्या आता है भाई, मेढक और मछली आती है। लिखा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन शायद आया था कि ये 26 जनवरी से कुछ आया था, भारतीय संविधान जो है ना 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, ऐसा कुछ आया था। तो आपको बता दें भाई, 26 जनवरी 1930 को एक तरह से पहली बार संविधान एक तरह से झंडा लहराया गया था, इसीलिए गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन एक आया था, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं, भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था, तो ये महमूद गजनवी ने किया था। मोहम्मद नहीं लिखा है, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, ठीक है ना। 1001 के आसपास कुछ किया होगा, 700 कुछ के पास किया होगा, याद नहीं सन में, ठीक है। इसको आप देख लेना। लिखा है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1 फरवरी 2001 को शुरू हुआ था। इसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सबसे छोटी है, तो जो गामा तरंगे होती हैं सबसे छोटी तरंगे होती हैं। लिखा है सीएजी किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद लिखा मेत्रक वंश की राजधानी क्या थी। देखो, जिस तरह से हमें क्वेश्चन मिले हैं हम उसी तरह से करा रहे हैं भाई, ठीक है। तो मेत्रक वंश की राजधानी क्या थी भाई, वल्लभी राजधानी, वल्लभी मेत्रक वंश की राजधानी थी। इसके बाद लिखा अ शॉर्ट एंड हिट्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये थे अभिनव बिंद्रा जी। ये गोल्डन एक तरह से इनको गोल्ड मेडल जीते हैं। तो अभिनव बिंद्रा जी 2008 में जीते थे। इसके बाद लिखा है शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह, शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह, अभी हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है। तो पद्म भूषण पुरस्कार इनको कब मिला था, तो 2003 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। इसके बाद लिखा है चोल साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर नगद के रूप में नहीं बल्कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, तो ये था व्यक्ति कर लिया जाता था। इसके बाद लिखा है स्थल मंडल की मोटाई कितनी है, तो ये जो स्थल मंडल होता है वो तुम्हारा 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच का होता है। आगे लिखा है देखो भाई, हरियाणा के दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो ये थे बंसी लाल जी। हरियाणा के जो दूसरे समय तक रहने वाले, सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। इसके बाद लिखा है भाई, जूहीमल तालाब कहाँ स्थित है, तो नूह में स्थित है जूहीमल तालाब। इसके बाद आगे लिखा है बृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था, तो किया गया था भाई 30 मार्च 1949 को किया गया था। आगे लिखा है संयुक्त बृहत राजस्थान में ये जो मत संघ को कब सम्मिलित किया गया था, तो ये 15 मई 1949 को भी सम्मिलित किया गया था। दोनों क्वेश्चन डिट्टो सेम मिल रहे थे, ठीक है भाई। आगे देखो क्या लिखा है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह थी, ये थी प्रतापगढ़ राज्य थी। इसके बाद लिखा है कितने रजवाड़ों एवं राज्यों को एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था, तो ये 1919 थे, इनसे क्या मिला था, एक तरह से राजस्थान राज्य बना था। इसके बाद लिखा है भाई राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण, यानी कि 1 नवंबर से राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था, तो अजमेर और माउंट आबू को शामिल किया गया था। इसके बाद लिखा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था गांधी जी का जन्म।
इसके बाद लिखा है भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन है, लेह जिला है। इसके बाद देखो लिखा है भारत का सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील कौन सी है, तो ये चंद्रताल जो झील है भारत की सबसे ऊंची प्राकृतिक झील है। इसके बाद देखो जो बच्चे सीजीएल का नेक्स्ट 6 में एक तरह से पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये सैंपल पेपर बहुत ही उपयोगी होने वाला है भाई, उनके लिए क्या ये सैंपल पेपर बहुत ही उपयोगी होने वाला है, तो ध्यान से सारे के सारे बच्चे इसको देख कर जाएं, ठीक है भाई। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन अभी हो चुका है, ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, क्वेश्चन हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है, तो धातु उत्पादक राज्य कौन सा है भाई, उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य है। आगे लिखा है 25 मार्च 1948 को संयुक्त राज्य राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, क्या थी भाई, प्रतापगढ़ थी, ठीक है भाई। ये हो चुके हैं क्वेश्चन शायद। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आया है, और कंप्यूटर में जो जाने वाला जो डेटा होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, इनपुट बोलते हैं। लिखा है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कौन सा करता है भाई, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इसके बाद देखो लिखा है राजस्थान की एकीकरण के 7वें चरण में ये हो चुका है। एएलयू का पूरा नाम क्या है, एएलयू का पूरा नाम क्या है, एस्टीमेटिक लॉजिक यूनिट, एस्टीमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसके बाद लिखा है डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, यह है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। देखो आज क्वेश्चन कुछ खास मिल नहीं पाए, तो जिस तरह से मिले भाई उस तरह से आपको हमने क्वेश्चन करा दिए, लेकिन प्रॉमिस करते हैं आपसे, हम क्या करते हैं भाई, प्रॉमिस करते हैं कल से हम एक तरह से खुद से पीडीएफ बनाएंगे, क्योंकि ये पीडीएफ हमने आज नहीं बनाई थी, तो कल से हम खुद से पीडीएफ बनाएंगे सैंपल पेपर के लिए, और सैंपल पेपर के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। आज कुछ खासा पीडीएफ नहीं बन पाई क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन ही आपके हमें जो मिले थे, बाकी क्वेश्चन एक तरह से सैंपल पेपर के ही थे, ठीक है, तो आप समझ सकते हो। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इस वीडियो पे सपोर्ट करोगे, तो कल से हम अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, मतलब जो आपके अगले एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। हाँ, रीजनिंग के आप क्वेश्चन देख सकते हो, रीजनिंग के क्वेश्चन यानी कि रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन जल्दी से आप देख लीजिए, ठीक है भाई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।